मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और बेल आइकन को हिट करना है। सो लेट्स बिकम अ बिग 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 फैमिली ऑन यूट्यूब। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेहंदी एंड मोर। लास्ट वीक हमने किया था इकेबाना फ्लावर्स, उसका मैंने पार्ट 1 किया था, उसमें मैंने 3 फ्लावर्स बताए थे। आज के इस पार्ट 2 में मैं अलग इकेबाना फ्लावर्स में आपको बताऊंगी, क्योंकि इकेबाना फ्लावर्स में बहुत सारे वेरिएशन है और काफ़ी सारे डिज़ाइंस में आप इकेबाना दे सकते हैं, ब्राइडल मेहंदी में हो या हेवी साइडर्स में हो। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। जलेबी, इस पे मैं लूँगी कांगरी। कांगरी ऑप्शनल है। अब जो मैं पेटल्स लूँगी वो मुझे इवन नंबर्स में चाहिए। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो हम इवन नंबर्स में पेटल्स लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये सारे पेटल्स के मैं मिड पॉइंट ये है, तो मिड पॉइंट से थोड़ा यहाँ पे हटके इस तरह के मैं पॉइंट्स ले लूँगी। ये पॉइंट्स इस आपको बताने के लिए ले रही हूँ, मेहंदी में इन पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है हमें। तो अब ये मिड पॉइंट है और ये पॉइंट मैंने साइड में दिया है। यहाँ से जो ये कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे करके यहाँ पे ख़त्म करूँगी और इस पे मैं इकेबाना फ्लावर उठाऊँगी। फिर से यहाँ पे ख़त्म और यहाँ तलक इस तरह के इकेबाना फ्लावर्स। अब मैं इसे कर दूँगी कलर। दुबई स्टाइल मेहंदी में जनरली मेहंदी थोड़ी लूज़ चाहिए कंपेरेटिव आप जो ब्राइडल मेहंदी में या साइडर्स मेहंदी में यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें काफ़ी सारे पेटल्स लेने होते हैं, काफ़ी थिक फिलिंग होता है, इसलिए थोड़ा मेहंदी दुबई स्टाइल की मेहंदी में लूज़ चाहिए हमें। इस तरह, और इससे मैं दे दूँगी कवरिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा इकेबाना फ्लावर। अब दूसरा फ्लावर मैं आपको बताऊंगी, इसमें हम कांगरी नहीं लेंगे। ये जो पेटल्स है, ये आप पेटल्स ऑड ले या इवन नंबर्स में ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इस तरह का अगर फ्लावर लेना हो तो ये पेटल्स इवन नंबर में होना ज़रूरी है। और ये जो आपने लेयर्स लिए हैं इकेबाना के, आप चाहे कितने भी ले सकते हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, ये आपकी चॉइस है। 3 लेयर्स तक देखा जाए तो लिमिट है। 3 लेयर्स मोर देन इनफ हो जाता है। पर अगर किसी के हाथ काफ़ी मोटे हैं, बड़े हैं, तो उनके हाथों में इस तरह के 4 लेयर्स या 5 लेयर्स तक काफ़ी अच्छा दिखता है। बातों बातों में मैं भूल गई कि कांगरी हमें नहीं लेना है इसमें। 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये थोड़े बड़े हो गए हैं तो मैं इनको भी थोड़ा इस तरह से एक्सटेंड कर दूँगी। अब इस पे मैं लूँगी डब्ल्यू वाला फ्लावर, इस तरह का। हर एक पेटल पे ये कंप्लीट होगा, यानी कि ये एक पेटल, ये एक
पेटल, ये एक पेटल, तो इसका भी एक पेटल। और ये पेटल्स इस तरह ब्रॉड बनेंगे। बहुत अगर लंबे बनाने हो तो भी आप कर सकते हैं, अगर किसी का हाथ बड़ा हुआ तो। अब इसमें हम करेंगे कलर, और इसमें हम लेंगे शेडिंग, क्योंकि ये कलर और ये भी कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसमें हम करेंगे शेडिंग। शेडिंग के लिए मैं आपको अपने हाथ पे बताऊंगी इसका शेडिंग। इस तरह इसे हम करेंगे कलर, और इससे हम शेडिंग करेंगे इस तरह। पूरा फ्लावर को हमें कवर नहीं करना है। शेडिंग में भी काफ़ी सारे वेरिएशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इसे हम कर देंगे डार्क। खुद के हाथ पे मेहंदी करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली जिनको आदत नहीं होती। मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है खुद के हाथों पे करने की। तो इस तरह से हमें शेडिंग करना है और इसे पूरा हमें भर देना है। ये है दूसरा फ्लावर। अब हम करेंगे तीसरा फ्लावर। तीसरा फ्लावर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रैक्टिस करने से ही ये पॉसिबल होगा। अब मैंने लिया है यहाँ पे जलेबी। अब जैसे हमने इसमें लिया था बाहर का लेयर, उसी तरह इसमें लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग करेंगे। मिड पॉइंट से स्टार्ट करके इतना लंबा ले रही हूँ मैं, यहाँ पे ख़त्म। अब यहाँ पे मैंने बड़ा लिया है, तो यहाँ पे मैं छोटा सा लूँगी इस तरह से। ये मैंने हाफ पे ही ख़त्म किया है। इसे मैं पूरा पेटल कवर करूँगी इस तरह। अगेन ये इस तरह लूँगी। इस तरह, और यहाँ पे कंप्लीट करूँगी, और यहाँ पे पूरा बड़ा स्केलप लेकर फिनिश करूँगी। इस तरह इसमें इस तरह के फ्लावर्स में भी आप बहुत सारे वेरिएशन दे सकते हैं। उनमें से एक वेरिएशन मैं आपको इसमें बताती हूँ। इस तरह ये मैंने 2 पेटल्स इस तरह से लिए हैं। ये मैंने नीचे तक ख़त्म किया है, तो यहाँ पे एक बड़ा पेटल दूंगी इस तरह से, और यहाँ पे छोटा पेटल। अब यहाँ पे मुझे सेंटर मिल रहा है, तो मैं इस तरह से बड़ा पेटल लूँगी, और यहाँ पे इस तरह, या फिर इस तरह भी आप ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। और इससे मैं कर दूँगी कलर।
दुबई स्टाइल में आपको मेहंदी लूज़ रखनी है, लेकिन जब आप इस एक्रिलिक के हाथ पे अगर आप मेहंदी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मेहंदी थोड़ी कड़क होनी चाहिए, क्योंकि इस पे काफ़ी स्प्रेड आउट हो जाता है मेहंदी वरना। इस तरह। तो ये हो गए हमारे वेरिएशंस इकेबाना फ्लावर में। मेक श्योर कि आप ये फ्लावर मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। जनरली ये सिर्फ दुबई स्टाइल में ही यूज़ होता है, ब्राइडल मेहंदी में ये यूज़ नहीं होता। तो ये प्रैक्टिस करके मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं डेफ़िनेटली आपको आंसर दूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का अकाउंट है पूजाज मेहंदी एंड मोर। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।